अमिताभ बच्चन की वजह से राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा। क्या चेक बाउंस सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे छुपी है कोई और बड़ी कहानी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंचा? किस मोड़ पर बिगड़ी बात और किसकी गलती पड़ी भारी? सवाल कई है और जवाब भी चौंकाने वाले। पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन उससे पहले आरएन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल एक्टर राजपाल यादव इस महीने की शुरुआत से ही चर्चाओं में बने हुए हैं। अभिनेता को 2012 के एक चेक बाउंस केस के चलते जेल जाना पड़ा। एक्टर ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। हालांकि इस मामले में 16 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। राजपाल यादव ने 5 फरवरी को सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए अनुमति मांगी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च 2026 तक की अंतरिम जमानत दे दी है। एक्टर फिलहाल जेल से बाहर हैं और अपनी भतीजी की शादी भी अटेंड कर चुके हैं। इस बीच इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। एक्टर के वकील ने हाल ही में खुलासा किया है कि राजपाल यादव और उन्हें लोन देने वाले बिजनेसमैन माधव गोपाल के बीच आखिर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे मामले का कनेक्शन महानायक अमिताभ बच्चन से भी है। राजपाल यादव के वकील भास्कर के अनुसार ये पूरा मामला अता पता लापता के एक इवेंट के साथ शुरू हुआ था। फिल्म के लिए माधव गोपाल ने राजपाल यादव को 15 करोड़ का लोन दिया था। दोनों के बीच डील हुई थी और अगस्त 2012 तक 3 और समझौते हुए। इसके तहत राजपाल यादव ने 5 चेक भी जारी किए। उन्होंने सितंबर 2012 तक इनकैश करवाना था। भास्कर के अनुसार म्यूजिक लॉन्च वाले दिन तक माधव गोपाल और राजपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन इसी इवेंट के बाद सब कुछ बिगड़ गया, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि सितंबर में अमिताभ बच्चन अता पता लापता के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। माधव गोपाल अग्रवाल अमिताभ जी के साथ स्टेज शेयर करना चाहते थे, मगर राजपाल यादव की टीम ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अमिताभ बच्चन बिना किसी फीस के शामिल हुए थे। ऐसे में माधव गोपाल अग्रवाल नाराज हो गए और इसी के बाद उन्होंने समझौते को आधार बनाते हुए सितंबर 2012 में राजपाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी। उन्होंने इस शिकायत में लोन चुकाने और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। वकील ने बताया कि ये मामला सितंबर से दिसंबर तक चलता रहा। इसके बाद राजपाल ने करीब 7 लाख तक का चेक दिया। दोनों पक्षों के बीच समझौते हो गए। इस समझौते के बाद पुराने सभी एग्रीमेंट खत्म माने गए थे, लेकिन साल 2016 में एक नया आदेश आया, जिसमें एक्टर को 10 करोड़ रुपए और देने थे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि लोन की रकम तय योजना के मुताबिक ही चुकानी होगी। बाद में 10 करोड़ की राशि घटकर 1 करोड़ रुपए तक कर दी गई। बची हुई रकम को लेकर दूसरे गारंटर अनंत दत्ताराम सामने आए। उन्होंने 15 करोड़ की संपत्ति जमानत में रखने की बात कही और पैसे चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा, लेकिन माधव गोपाल ने ये बात नहीं मानी और कोर्ट से कहा कि आदेश का पालन करते हुए राजपाल जी को जेल भेजा जाए। वकील ने आगे कहा कि जब मामले की कार्यवाही चल रही थी, माधव ने तीनों पुराने समझौते के चेक फिर से दिखाना शुरू कर दिए, जिसे दोनों ने आपसी समझौते से रद्द कर दिया था। 2018 में इसी समझौते के आधार पर लोअर कोर्ट में केस चलाया गया, जिसमें राजपाल जी को दोषी ठहराकर उन पर 11 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया था। नवंबर में उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई, मगर दोनों मामले साथ नहीं चल सके। इसलिए राजपाल की टीम ने फिर सुनवाई की मांग की और नए जज ने पाया कि केस में कोई दम नहीं है। एक्टर ने अपने बयान में कहा कि अगर उन्हें समय दिया जाए तो वो पैसे लौटा देंगे। अब जब इस मामले पर सुनवाई चल रही है, तो राजपाल यादव की टीम ने उनकी योग्यता के आधार पर फैसले की रिक्वेस्ट की है। तो अब तस्वीर पहले से कई ज्यादा साफ भी है और उलझी भी। राजपाल यादव का ये मामला सिर्फ एक चेक बाउंस केस नहीं, बल्कि समझौतों, नाराजगी और पुराने विवादों की लंबी कहानी है। वहीं
अमिताभ बच्चन का नाम सामने आने से इस केस ने और ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। आप सबकी नजर कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। क्या राजपाल यादव को पूरी राहत मिलेगी? क्या समझौते का नया रास्ता निकलेगा या फिर कानूनी लड़ाई और लंबी चलेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।